हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का मेंस चल रहा है और आज जीएस पेपर थर्ड हुआ था। तो जीएस पेपर थर्ड के क्वेश्चन को हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, कि वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। यानी जो जीडीपी का जो मेजरमेंट किया जाता था 2015 के पहले और 2015 के पश्चात, उस मेजरमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस आया है उसको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड है। पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पूंजी बजट और राजस्व बजट में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए, यानी इसके कंपोनेंट्स को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड है। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारने, सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, कि जब हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ था तो उसे सीमांत किसान और लघु किसान को किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक बूस्ट मिला। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से उनमें जो है मजबूत हुए, इसको एक्सप्लेन करना था, तो क्वेश्चन ठीक था। नेक्स्ट है भारत के जल संकट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। ठीक है, हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी है, तो वाटर क्राइसिस में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कैसे जो है हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। इस क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP, ठीक है, COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं को वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से यह किस प्रकार भिन्न है। यह संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रमों में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उल्लेख करें। 150 शब्दों में करना है। और ये जो है वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जो दिया गया है WHO के द्वारा, जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके आधार पे करना था। वायु क्वालिटी को वायु एयर क्वालिटी को इंडिकेट करना था। नेक्स्ट है भूकंप से रिलेटेड है क्वेश्चन। भूकंप से क्या रिलेटेड है कि भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की वैधता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ा आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों का विस्तार से समझाइए। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, आप लोग समझते हैं। तो जो भी हाई टेक्नोलॉजी अभी हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे आई है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे जो है योगदान दे रही है मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ाने में। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास करने की ज़रूरत है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। यानी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो सीमा पार में जो साइबर क्राइम हो रहा, उस साइबर क्राइम के बारे में लिखना था कि साइबर क्राइम से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल ही में 5वीं आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। जो देखिए 5वीं नहीं है, सॉरी, ये भी शेप्ड है।
देखिए ये भी अभी न्यूज़पेपर में आ रहा था कि कोरोना के बाद जो है हमारा जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो भी शेप लिया, इसको इसी को हम लोग कहते हैं भी शेप्ड था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पर था। और जब कोरोना पीरियड आया तो यहाँ पर हमारा जीडीपी ग्रोथ निगेटिव होकर यहाँ हो गया था, और फिर जीडीपी ग्रोथ जब बढ़ा तो फिर हम लोगों का ग्रोथ इस तरीके से हो गया। तो इसी को हम लोग भी शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट है, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक संरचना में निवेश आवश्यक है, भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल है कि तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में, ठीक है, निवेश आवश्यक है, भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें। ठीक है, यानी तीव्रतर और समावेशी विकास में एफडीआई का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एफडीआई नहीं, आधारिक और संरचना में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम जब निवेश करेंगे, चाहे वो हमारा अपने देश के अंदर का इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है आधारिक संरचना के विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत के भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है। फूड सिक्योरिटी 2013, हालांकि बहुत कम लोग फूड सिक्योरिटी 2013 पढ़ करके गए होंगे क्योंकि थोड़ा सा बैक डाटा हो जाता है, लेकिन कोरोना के कारण, फूड क्राइसिस के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या है, उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फसल विविधता यानी हाँ, यानी जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है किस प्रकार जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को किस प्रकार न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकती है उसके बारे में लिखना है, यानी फसल विविधता ही कोर क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है, अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध और विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है। ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायता करती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में जो शोध और रिसर्च हो रहे हैं और जो उसे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी उपलब्धियों से समाज के निर्धन वर्गों में कैसे उत्थान होगा, इस पर लिखना था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो और नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इन आविष्कार में मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के सीओपी के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। यह सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के नेक्स्ट है, भूस्खलन से रिलेटेड है। भूस्खलन इसका कोर एरिया है। भूस्खलन के विभिन्न कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख करना है। ठीक है, भूस्खलन का कारण क्या होता है, भूस्खलन का प्रभाव क्या होता है, और भूस्खलन को रोकने के लिए क्या जो है राष्ट्रीय नीति है, इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों को मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों का भी चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता। ठीक है, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों और अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे उपायों का वर्णन कीजिए। इसमें बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता के कारण क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, और जो इसके बीच जो रिलेशनशिप है, जो गठजोड़ बनता है, आतंकवाद आखिर कैसे पल्वित पुष्पित होते हैं, तो उसके बीच कौन कौन सा जो है गठजोड़ काम करता है। जैसे कि कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने में कुछ हद तक केसेस जो भी है ना, इसको लिंक करना है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की लचरहीनता के कारण आतंकवाद जो है अपने अपना जो कृत्य है उसको अंजाम देने में
सक्सेसफुल होते हैं और आतंकवाद के खतरे का उन्मूलन के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। हालांकि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लिखा जाना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कदम उठाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और जैसे ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास आता है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ओके।